पूज्य सतगुरुदेव भगवान के पावन सी क्षणों में सादर प्रणाम। एक बार बंगाल के एक विरक्त बाबा जी ने केले के फूल के रस का ठाकुर जी को भोग लगाकर पंडित बाबा से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। पंडित बाबा ने प्रसाद ग्रहण कर उसकी बार बार प्रशंसा की। यह देखकर गौरांग दास जी की इच्छा हुई कि वे भी केले के फूल का रसा बनाकर पंडित बाबा को प्रसाद ग्रहण कराएं। उन्होंने केले का फूल प्राप्त करने का प्रयास किया। ढूंढते ढूंढते राधा कुंड के रास्ते में एक माली के बगीचे में पहुंचे। वहां फूल लगा देख माली से भिक्षा मांगी। माली ने मना कर दिया। कुछ मूल्य लेकर भी वह फूल देने को तैयार नहीं हुआ। तब गौरांग दास जी को गुरु सेवा की प्रबल कामना ने विवश कर दिया उस फूल की चोरी करने की। वे रात्रि के समय चाकू लेकर बगीचे में घुस गए और लगे चाकू से फूल काटने। माली को कुछ शब्द सुनाई दिया। माली ने गुलेल से निशाना मारा। गौरांग दास बाबा जी महाराज बाल बाल बच गए, फिर भी फूल काटना नहीं छोड़ा। जब तक माली वहां आए बाबा जी फूल लेकर भाग गए। दूसरे दिन गौरांग दास बाबा जी महाराज ने साग बनाकर ठाकुर जी को पवाया और पंडित बाबा को समर्पित किया। पंडित बाबा उस प्रसाद का सेवन कर बहुत प्रसन्न हुए। किसी ने गौरांग दास बाबा जी महाराज की निंदा करते हुए फूल की चोरी की सारी घटना पंडित बाबा को सुना दी। सोचा कि वे गौरांग दास बाबा जी पर तीव्र शासन करेंगे, पर वे बोले यदि भक्तमाल के लेखक जीवित होते तो गुरु भक्ति के प्रसंग में इस घटना का उल्लेख अवश्य करते। गौरांग दास जी के प्रति पंडित बाबा के वात्सल्य की झलक एक और घटना से मिलती है। बाबा गौरांग दास बाबा जी को मधुकरी करने के लिए अपने साथ ले जाया करते थे। कहीं कहीं मधुकरी की जगह गालियां भी सुनने को मिलती थी। एक घर से तो गालियों की ही मधुकरी मिली। एक दिन गौरांग दास पंडित बाबा जी के साथ और अन्य साधुओं की मंडली के साथ कुछ आगे बढ़े थे। वे उसी घर में भिक्षा के लिए गए। जैसे ही बाहर से कहा श्री राधे, गृहणी बोली कि फिर आ गए हो निपुते। गौरांग दास बाबा जी मुस्कुराए, बोले तेरी गाली मीठी लगती है मैया, मधुकरी दे दियो करो। गृहणी ने क्रुद्ध हो उनके ऊपर थाली फेंक मारी। यह देखकर पंडित बाबा पीछे से चीख पड़े, मेरे छोरा को मार दियो, हमारे छोरा को मार दियो। पंडित बाबा का शब्द सुन मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठे हो गए और उस घर के लोगों की भर्त्सना करने लगे। उस दिन से उन्होंने उस परिवार का बहिष्कार कर दिया। परिवार का मालिक पंडित बाबा के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। परम दयालु बाबा ने उससे साधु वैष्णव का कभी अपमान न करने की प्रतिज्ञा लेकर क्षमा कर दिया। निम्बार्क संप्रदाय के एक नवयुवक श्री प्रिया शरण दास बाबा जी महाराज ने पंडित बाबा की शरण ग्रहण की। वे उस समय काशी में पढ़ते थे। आए थे वृंदावन दर्शन करने के लिए। उनसे भी प्रभु को बहुत काम कराना था। ब्रज में रखकर उस कार्य के लिए शिक्षा लेनी थी, सब प्रकार से योग्य बनाना था। पर वे सहज में पकड़ में आने वाले नहीं थे। नई उम्र जो थी उनकी, और विद्या अध्ययन खेल कूद व्यायाम और कुश्ती में भारी झोंक थी उनकी। बांध कर रखना बहुत असंभव था। उनको बांधने के लिए बस एक ही सुदृढ़ एक प्रेम पास था जिसके माध्यम से उनको बांधा जा सकता था। इसलिए किसी अज्ञात शक्ति ने प्रेरणा देकर पंडित बाबा के पास भेजा था। प्रियाशरण बाबा अक्सर कहा करते थे कि पंडित बाबा के प्रेम ने उन्हें अपने माता पिता तक को भुला दिया और वे उनके दर्शन करते ही सदा के लिए बाबा की बनकर रह गए। प्रियाशरण बाबा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। पर इससे क्या, पंडित बाबा के प्रेम में कोई अंतर पड़ना था। वे उनसे उतना ही प्रेम करते जितना कि गौरांग दास बाबा जी से करते। उन्हें निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही भजन करने का उपदेश करते।
यहाँ तक कि एकादशी आदि व्रत का पालन भी उनसे निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ही कराते। एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत रखते, इसलिए ये मधुकरी को नहीं जाते। पर यदि निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार एकादशी दूसरे दिन होती तो उस दिन स्वयं निर्जल रखते हुए भी प्रियाशरण बाबा को साथ लेकर मधुकरी को जाते हैं। एक बार प्रियाशरण बाबा को माता का प्रकोप हुआ। उस समय जब उन्हें घबराहट ज़्यादा होने लगी तो पंडित बाबा ने उन्हें सांत्वना देने के लिए छाती से लगा लिया। दूसरे लोग ऐसे में उनसे दूर रहने को कहते हैं, तो भी बाबा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। एक और नवीन वैष्णव श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज ने पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज की शरण ग्रहण की। बाबा उस समय बहुत बीमार थे, सेवा के लिए एक योग्य सेवक की जरूरत थी। संभवतः यही कारण था कि प्रभु ने कृपा सिंधु बाबा को पंडित बाबा के पास भेजा था। वे जैसा सेवा की मूर्ति थे, उनके पास रहकर तन मन से उनकी सेवा करने लगे। पर बाबा को किसी वैष्णव की सेवा ग्रहण करने में संकोच होता था। उन्होंने कृपा सिंधु बाबा का सेवा में विशेष आग्रह देखा, इसलिए स्वस्थ हो जाने पर उनसे अन्यत्र जाकर भजन करने को कहा। पर उनके प्राण मधु बाबा के चरण कमलों में सदा के लिए लिपट चुके थे, बाबा के सदा के लिए बन चुके थे। उनके लिए बाबा से दूर होना प्राण त्याग करने के समान था। वे भी बाबा के पास रह गए, उनके एक अंग बनकर रह गए। हर समय परछाई की तरह बाबा के साथ रहते थे और बाबा की सेवा करते थे। बाबा उन्हें प्यार से बच्ची कहा करते हैं। स्त्रीलिंग का प्रयोग शायद मंजरी स्वरूप का स्मरण कराने के लिए करते थे, जिसका निरंतर ध्यान रखने को कहते हैं। उन्होंने बाबा की आज्ञा से समूचा गोविंद लीलामृत कंठस्थ कर लिया और उनकी बताई रीति के अनुसार अष्टकालीन लीला स्मरण करने लगे। अष्टकालीन लीला स्मरण में वे इतना अभ्यस्त हो गए कि इसमें भी समय समय पर बाबा की सेवा की योग्यता उन्होंने प्राप्त कर ली। बाबा यूं तो सदा ही अपने में ही रमण करते थे, आत्मरमण करते थे और उनकी लीला में खोए रहते थे। सोते जागते खाते पीते चलते फिरते सभी समय बना रहता। पर अपने दैनिक कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 2 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक अपनी कुटिया के भीतर नाम जप के साथ साथ लीला स्मरण में रत रहते। उसके बाद बाहर निकलकर मंत्र जप और पाठ करते। मंत्र जप के पूर्व कागज पर बने हुए राधा कृष्ण और निताई गौर के चरण चिन्हों को मस्तक से लगाते। मंत्र जप के समय आवश्यकता पड़ने पर कभी किसी के साथ 1-2 शब्द बोल लेते थे, पर लीला स्मरण के समय 12 घंटे उनकी वृत्ति पूर्णतया लीला में संविष्ट रहती थी। उस समय कुटिया के भीतर कोई नहीं जाता, कुटिया के बाहर किसी प्रकार का शब्द नहीं होता। और उस समय भी कभी कभी वे बच्ची को पुकार लेते। किसी लीला विशेष में मन इतना डूब जाता कि आगे की लीला की विस्मृति होती। उस समय कृपा सिंधु बाबा उनकी सहायता करते। इस प्रकार वे बाबा की अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवा करते थे। कृपा सिंधु बाबा की लाचारी तब होती जब वे भी बाबा की ही तरह लीला स्मरण में लौलीन हो अपनी सुध बुध खो बैठते। गर्मी की ऋतु में जब वे बाबा के साथ मधुकरी से लौट रहे थे तो पवन की गति कुछ तीव्र हो गई थी। मार्ग के तरु लता झंकोरे खाने लगे। हल्की हल्की बूंदें दिन भर के तप्त वातावरण को सुशीतल करने लगी। पक्षी कलरव करते हुए अपने अपने घोंसलों को जाने लगे। ऐसे वातावरण में दोनों के हृदय में राधा माधव की किसी मधुरतम लीला का उद्दीपन हो आया। परिणाम स्वरूप दोनों ही वाह्य स्मृति में खो गए। वे वृंदावन के दाऊ जी के बगीचे के सुपरिचित मार्ग से भटक गए, जहाँ वे अब वर्षों से रह रहे थे, और सुदूर सुंदरक ग्राम में जा पहुँचे। कृपा सिंधु बाबा किस हद तक पंडित बाबा के अभिन्न अंग बन गए थे, दाऊ जी के बगीचे की ही 1-2 घटनाओं में स्पष्ट है। पंडित बाबा की डाढ़ में दर्द हुआ। डॉक्टर आया देखने के लिए। डॉक्टर ने पूछा कौन सी दाढ़ में दर्द है।
तो मोए मालूम ना है, बाबा ने जवाब दिया। तब किसे मालूम है बाबा? बच्ची को मालूम है, मतलब कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज को मालूम है। कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज को पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज बच्ची कहा करते थे। बच्ची ने आकर वह डांट दिखा दी जिसमें दर्द था। एक बार बाबा बीमार पड़े, दुर्बलता काफ़ी हो गई, मुख से कुछ कह सकना भी मुश्किल हो गया। ऐसी अवस्था में प्यास के मारे गला सूखने लगा। उन्होंने आ कर सेवकों से जल मांगा। किसी की समझ में नहीं आया बाबा क्या कह रहे हैं। कृपा सिंधु बाबा गोविंद जी के दर्शन और मधुकरी के लिए गए हुए थे। रास्ते में बार बार प्यास लगने लगी बाबा को। वे कितना भी जल पीते, थोड़ी दूर जाकर फिर जोर की प्यास लगती। बाबा के समझ में नहीं आ रहा था कि साथ में क्या हो रहा है, उनकी ज़्यादा प्यास क्यों लग रही है। बाबा के समझ में तब आया जब वे लौट कर आश्रम आए और बाबा ने उनके प्रति भी वैसा ही संकेत किया, आ। बाबा को जल पिलाते ही कृपा सिंधु बाबा की प्यास मिट गई। जब बाबा राघव की गुफा या श्यामकुटी में भजन कर देते, उस समय गोवर्धन में निष्किंचन भजनानंदी महात्माओं की एक बड़ी टोली थी। पंडित बाबा उस टोली के केंद्र थे। वे सभी प्रातः 2 या 3 बजे उठकर सारा दिन भजन करते। संध्या के समय मधुकरी को जाते। अपनी अपनी मधुकरी ले किसी एक स्थान पर बैठकर सब एक साथ मिल बांटकर मधुकरी का सेवन करते। मधुकरी सेवन कर सब अपना अपना झूला धो लेते और रात्रि 12 बजे तक बैठकर इष्ट गोष्ठी करते। अपने अपने भजन की बात कहते सुनते। बीच बीच में हास्य विनोद भी चलता रहता। बहिरंग लोग गोष्ठी में सम्मिलित न हो सकें, इस उद्देश्य से नित्य एक स्थान पर न जुटकर कभी कहीं जमा होते। तो एक दिन पहले ही निश्चित कर लेते कि कल मजलिस कहाँ लगेगी। एक दिन चकलेश्वर के महंत श्री सनातन दास बाबा जी ने कहा, कल सबको मधुकरी मेरी कुटिया पर पानी होगी। दूसरे दिन सब अपनी अपनी मधुकरी लेकर वहाँ पहुँचे। सनातन दास बाबा जी को कोई बहुत से परवल दे गया था। उन्होंने 5 सेर परवल में 1 सेर घी डालकर उसका साग बना रखा था। साग का थाल ठाकुर जी का भोग लगाकर पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी के सामने रख दिया गया। बाबा पाने लगे। वे पाते जा रहे थे और चटकारे लेकर कहते जा रहे थे, वाह कैसो स्वादिष्ट है, ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पायो है। दूसरे लोग सोच रहे थे कि स्वभाव से स्वल्पाहारी बाबा 2-4 परवल खाकर छोड़ देंगे और वे उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, पर वे तो सारे के सारे परवल खा गए और वे देखते रह गए। किसने कहा, बाबा ने किसी अपूर्व आवेश में यह लीला की है। किसी ने कहा कि उन्हें इस बात का डर था कि हम लोग उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, इसी से वे थाल पूछ कर सब खा गए, कहीं कोई किनका लगा न रह जाए। किसी ने कहा कि नहीं, सनातन दास बाबा ने विनोद में उनके सामने 5-6 सेर परवलों से भरा थाल रख दिया था। उन्होंने भी विनोद में उनकी चुनौती को स्वीकार कर पराजित कर दिया। सन 1918 में पंडित बाबा को इन्फ्लुएंजा ने बुरी तरह आ घेरा। इन्फ्लुएंजा एक रोग होता है जो बाबा को लग गया था। उस समय श्री कामिनी कुमार घोष, श्री दीनशरण दास और श्री गौरांग दास बाबा जी आदि विशेष आग्रह कर वृंदावन ले गए। वहाँ श्री मदन मोहन की बगीची में रहकर स्वास्थ्य लाभ किया। वृंदावन में 8 वर्ष तक वे कभी कहीं रहते रहे। जिन जिन स्थानों में वे रहे, मदन मोहन की बगीची के अतिरिक्त मुख्य हैं टटिया स्थान, क्यारी वन, दिल्ली वाली धर्मशाला, मिर्ज़ापुर की धर्मशाला और करौली कुंज। सन 1926 में वे दाऊ जी की बगीचे चले गए और जीवन की शेष घड़ी तक वहीं रहे। दाऊ जी के बगीचे में आने के कुछ ही दिन बाद 14 वर्षीय श्री विष्णुदास बाबा भी अपने गुरुदेव सूर्यकुंड के श्री यदुनंदन दास बाबा की आज्ञा से उनकी शरण में आ गए। जिस दिन वे आए धूप तेज थी। सूर्यकुंड से वृंदावन तक वे पैदल चलकर आए थे। रास्ते में ही बुखार आ गया था। दाऊ जी की बगीची पहुँचते पहुँचते इतना थक गए थे और बगीची के कुएं के चबूतरे पर
लेट रहे थे। उसी समय पंडित बाबा लौटे शौच से, तो उनको देखकर विष्णुदास बाबा जी ने दंडवत प्रणाम किया। बाबा भीतर ले गए, कुटिया में बैठाए, कृपा सिंधु बाबा से कहा, रोटी ले आ, जाके खाएबो को, इसको खाने के लिए रोटी ले आओ। विष्णुदास बाबा बोले, बाबा मुझे ज्वर है, कछु ना है, तुम ठीक हो जाओगे। का बाबा ने अपने सामने बिठाकर रोटी खिलाई, फिर बोले, चल मधुकरी करने। विष्णुदास का हाथ पकड़कर वे मधुकरी के लिए साथ ले गए। उनका ज्वर और थकावट पंडित बाबा के हाथ पकड़ने मात्र से ही न जाने कहाँ गायब हो गया। उस दिन का पकड़ा हुआ विष्णुदास का हाथ उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। विष्णुदास बाबा जी के साथ रहकर उनकी सेवा में कृपा सिंधु बाबा का हाथ बढ़ाते रहे। जब विष्णुदास बाबा जी के पास आए थे, वे अक्षर भी नहीं पहचानते थे, पर बाबा की कृपा से वे बहुत विद्वान हो गए। गोविंद लीलामृत का अध्ययन किया। वे अंत तक बाबा को रोज गोविंद लीलामृत सुनाते। एक दिन जब वे उनके साथ मधुकरी से लौट रहे थे, वे और बाबा रास्ते में दाऊ जी की बगीचे से कुछ दूर पुलिया पर बैठ गए। बैसाख का महीना था, सूर्य भी अस्त हो चुका था। अंधकार में पुष्प पल्लव रहित पेड़ों के झुरमुट दिगंबर वैरागियों के झुंड सरीखे कुछ कुछ दिख रहे थे। उसी समय हठात विष्णुदास को प्रतीत होने लगा कि वातावरण में एक जो कि अपूर्व स्निग्धता और शीतलता छाई हुई है, और कदम की पुष्पों की दिव्य सुगंध से दिशाएं महक रही हैं। उन्होंने आश्चर्यचकित हो बाबा से कहा, बाबा यह क्या है? ग्रीष्म का वातावरण और सहसा बदला सा जान पड़ रहा है। शरद ऋतु की सी शीतलता और वसंत की सी कदम के फूलों की महक लग रही है। बाबा ने कहा, यही तो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है। इसमें 6 ऋतुएं सदा एक साथ विराजमान रहती हैं। वृंदावन ने कृपा कर तुम्हें अपने अपराकृत दिव्य चिन्मय स्वरूप की एक झलक दिखाई है। साधकों के प्रति वृंदावन बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहते हैं। उन्हें चाहिए कि इसे किसी से प्रकट न करें। नवद्वीप के अद्वितीय विद्वान नित्यानंद वंश के परम भागवत श्री प्राण गोपाल प्रभुपाद से पंडित बाबा का बहुत प्रेम भरा संबंध था। नवद्वीप के जो अद्वितीय विद्वान थे, नित्यानंद वंश के परम भागवत महापुरुष श्री प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभुपाद से पंडित बाबा का घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे का यथोचित सम्मान करते, एक दूसरे को पाकर प्रेम में विहल हो जाते। प्राण गोपाल गोस्वामी कहा करते, मेरी माँ के देहांत के बाद मुझ निराश्रय को पंडित बाबा के प्रेम ने आश्रय दिया। मुझे उनसे माँ जैसा ही प्रेम मिला। पंडित बाबा प्राण गोपाल गोस्वामी प्रभुपाद का कितना आदर करते, यह एक दिन की घटना से पता चलता है। बहुत दिन इन्फ्लुएंजा से बीमार रहने के कारण वे बहुत दुर्बल हो गए थे। लोगों ने उनसे दूध पीने का आग्रह किया, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने 40 वर्ष से दूध नहीं लिया था। सबने प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी से प्रार्थना की कि उनका दूध न पीने का आग्रह छुटवाने का प्रयास करें। वे स्वयं दूध का गिलास लेकर गए और उनके मुख से लगाकर कहा, इसे आपको पीना होगा। बाबा ने कहा, जब स्वयं नित्यानंद महाप्रभु पिलाएंगे तो क्यों नहीं पीऊँगा। उन्होंने बच्चे की तरह उनके हाथ से दूध पी लिया। प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी प्रतिवर्ष एक बार वृंदावन आते। 1 महीने वहाँ रहकर पंडित बाबा को श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का पाठ सुनाते। पंडित रामकृष्ण दास बाबा आधा घंटा पूर्व ही उनके पाठ में जाकर बैठ जाते थे। एक बार वृंदावन के कुंभ के अवसर पर प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी वृंदावन आने को थे। न जाने क्यों बाबा को उनके संबंध में चिंता हो गई। वे बार बार सेवक को बुलाकर कहते, देखा प्रभुपाद आए नहीं, वे गुस्से से तो है ना। पर गोस्वामी प्रभु एक दिन देर से आए। बमरौली स्टेशन पर उनकी गाड़ी लड़ गई। उनके आगे और पीछे के दोनों डिब्बे चकनाचूर हो गए। सैकड़ों लोग मर गए। पर उनके रिजर्व डिब्बे में, जिसमें वे और अनेक भक्त बैठे थे, किसी की विशेष क्षति नहीं हुई। प्रभु के सिर में मामूली सी चोट आई थी। वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने सीधे बाबा के स्थान पर जाकर दंडवत की। बाबा कुछ भूले नहीं। प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी ने कहा, बाबा
बाबा की चिंता ने मेरी और मेरे साथियों की रक्षा की, नहीं तो क्या यह संभव था कि हमारे डिब्बे के आगे और पीछे के डिब्बों में बैठे यात्री मौत के घाट पहुंच जाएं और हम मौत के मुंह में जाकर भी निकल आएं। पंडित रामकृष्ण दास बाबा के पांडित्य का प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी भी लोहा मानते थे। वे सबकी शंकाओं का समाधान करते, पर उन्हें कोई शंका होती तो उसका समाधान पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी ही करते। वे कहा करते कि मुझे जब कोई शंकाएं होती तो मैं उन्हें नोट कर रखता, पंडित बाबा से उनका समाधान कराने के उद्देश्य से। पर जब जाकर उनके पास बैठता या अपनी कथा में उन्हें सम्मुख बैठे देखता, तब उनसे बिना प्रश्न किए ही उन शंकाओं का समाधान अपने आप प्राप्त कर लेता। इतना ही नहीं, उनके सानिध्य में कथा कहते समय मुझे नए नए रहस्यमय सिद्धांतों की आश्चर्यमय स्फूर्ति होती। पंडित रामकृष्ण दास बाबा की इस शक्ति का और भी कई लोगों ने कई बार अपने जीवन में महसूस किया है। स्वयं उनके न्याय के गुरु सठ दर्शनाचार्य श्री सुदर्शन शास्त्री कहा करते थे, मेरी दर्शन शास्त्र की गुत्थियां पंडित रामकृष्ण दास बाबा के सानिध्य में बिना प्रयास के सुलझ जाती हैं। पंडित रामकृष्ण बाबा के अप्राकट्य के बाद एक बार श्रीमद् भागवत के अद्वितीय पंडित और आगरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री श्याम सुंदर दास जी, जयपुर के एसपी भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद जी से कहा कि अब ऐसा कोई नहीं है जो मेरी श्रीमद् भागवत संबंधी शंकाओं का संतोषजनक ढंग से समाधान कर सके। पंडित बाबा के तो सामने बैठते ही शंकाओं का अपने आप समाधान होता है। सामने बैठने की तो दूर रही, यहाँ तक कि देखा गया है कि यदि कोई अपनी शंका लेकर के उनके पास जाता और वे उपस्थित न भी होते तो भी वे अदृश्य रूप से उसका समाधान कर देते। एक बार जब पंडित बाबा वृंदावन में मदन मोहन की तिवारी में रहते थे और गौरांग दास बाबा जी उनके निकट शाहजहांपुर की बगीची में रहते थे। गौरांग दास जी को ब्रह्मसूत्र के प्रथम पद के 13वें सूत्र आनंदमयो अभ्यासात की टीका में कुछ शंका हुई। उन्होंने मदन मोहन की तिवारी में पंडित रामकृष्ण दास बाबा की गुफा के सामने जाकर उनसे उन पंक्तियों का वास्तविक अर्थ समझाने को कहा। पंडित बाबा ने गुफा के भीतर से उत्तर देते हुए गौरांग दास जी की शंका का समाधान किया और कहा, समझें? गौरांग दास जी ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, मैं समझ गया। पंडित रामकृष्ण दास बाबा ने फिर कहा, समझोगे क्यों नहीं, सुबोध हो ना। गौरांग दास जी प्रसन्नचित अपनी कुटिया की तरफ लौटने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी मधुकरी कर श्री अमोल कराम शास्त्री के साथ गुफा को लौट रहे हैं। उन्हें आते देख कर वे आश्चर्यचकित रह गए। प्रणाम कर बोले, बाबा आप तो अभी गुफा के भीतर से मेरी शंका का समाधान कर रहे थे, अब यहाँ से कैसे आ रहे हैं? पंडित बाबा हंसे, बोले, देखो ब्रजभूमि चिंतामणि है, यहाँ बहुत से सिद्ध महापुरुष साधकों के प्रति अलक्षित रूप से कृपा किया करते हैं। गौरांग दास बाबा ने मन ही मन कहा, आप जो भी कहें, जिन सिद्ध महापुरुष ने मेरे ऊपर कृपा की है मैं जानता हूँ वे कौन हैं। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज अपने पांडित्य, तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभवों का प्रयोग किसी के ऊपर अपना मत लादने के लिए कभी नहीं करते थे। न ही वे मतांतर लेकर किसी के साथ वाद विवाद करते, पर उनका सत्संग करने वाले सभी व्यक्ति जिनका मत किसी शास्त्रीय सिद्धांत पर उनसे भिन्न होता, कालांतर में वे स्वयं ही बाबा के मत को स्वीकार करने को बाध्य होते हैं। श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप के संबंध में प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी का मत पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी के मत से कुछ भिन्न था। पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी के अनुसार महाप्रभु थे राधा कृष्ण के मिलित तनु। प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी के अनुसार वे थे केवल राधा के भाव और कांति से आच्छादित श्री कृष्ण। दोनों के इस मतभेद का पता न था, पर कृपा सिंधु बाबा जानते थे। वे चाहते थे कि प्रभुपाद प्राण गोपाल गोस्वामी भी बाबा के मत को स्वीकार कर लें। तो इसका बहुत अच्छा